हेलो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की गणित में अध्याय 4 में इसके पहले जो वीडियो आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा उसमें सर्वसमीका के विषय में अध्ययन करवाया गया था। उसमें बच्चों हमने आप लोगों को यह बताया था कि किस तरह से हम संख्याओं का वर्ग करते हैं। वर्ग करने का मतलब कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा या उसी पद का उसी पद में गुणा 2 बार जब कर दिया जाता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। यहाँ बच्चों इसके पूर्व हमने आप लोगों को a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर आदि सर्वसमीकाओं का अध्ययन इसके पूर्व करवा चुके थे। उसमें बच्चों कुछ और सर्वसमीकाएँ थी जिसको हमने आप लोगों को नहीं बताया था। उसी का अध्ययन आज यहाँ पे आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। यहाँ बच्चों जो सर्वसमीकाएँ लिखी गई हैं वह घन पर आधारित है। ध्यान देना, हमने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि संख्याओं का घन कैसे करते हैं। जैसे 2 की घात 3 तो आप कहते हैं कि 2 × 2 × 2 3 बार बोलते हैं, तो उनका गुणा करते हैं तो वह 8 हो जाता है। उसी प्रकार 3 की घात 3 में बच्चों 3 × 3 × 3 अप टू डाटा, तो आप गुणा करके उन संख्याओं को लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि पदों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों को पढ़ाया गया था कि a + b होल स्क्वायर का मतलब था कि a + b गुणा में a + b, और आपने गुणा किया था तो आपको प्राप्त हुआ था a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे बच्चों उसी में क्यूब कहा गया। क्यूब कहने का मतलब कि जो a² + b² + 2ab आपको प्राप्त हुआ था उसमें एक बार पुनः a + b का गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो गुणा करने की प्रक्रिया आप लोगों को इसके पहले हम समझा चुके हैं। अब यहाँ पे पुनः यदि आप इसका गुणा यहाँ करेंगे तीनों में और फिर b का गुणा इन तीनों में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a² + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो 3ab a + b लिखा हुआ है इसको आप एक बार तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3a² + 3ab²। ध्यान देना, तो इनमें से बच्चों 3ab दोनों जगह पे है, इसलिए उसको कॉमन लेकर के हमने डायरेक्टली क्या लिखा था कि 3ab ब्रैकेट में a + b। ध्यान देना, कॉमन लिया गया और वहां पे क्या किया गया, गुणा कर दिया गया था। तो इस तरह से आपको यह डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका मान यह कैसे हो जाता है। बच्चों इसी पद में 3 बार गुणा कैसे प्राप्त करेंगे, इससे 2 बार गुणा करने से आपको यह सूत्र प्राप्त हुआ था जो पहले बताया गया। पुनः एक बार फिर गुणा कर दिया गया तो जो स्क्वायर था वह क्यूब में परिवर्तित हो गया और हमें क्या मिल गया, इतने का पूरा करने का मान यही प्राप्त हो गया। अगला क्रम बच्चों दूसरे का देखेंगे a - b होल क्यूब, तो पुनः वहीं पे आएंगे। जब आपको बताया गया था a - b का होल स्क्वायर, तो हमने आपको बताया था कि a - b का a - b में गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर बच्चों क्या मिला था आपको, ध्यान देना, आपको प्राप्त हुआ था a² + b² - 2ab। इतना तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि यदि माइनस पद का माइनस पद में गुणा किया जाता है तो वह प्लस हो जाता है। यहाँ पर जो -b का -b में गुणा किया जाता है तो वह +b² हो जाता है। a धनात्मक है, a धनात्मक है, तो धनात्मक में धनात्मक का गुणा कर दिया जाता है तो वह धनात्मक ही आता है।
इसलिए बच्चों इसको लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस ए बी 2 बार प्राप्त होता है, इसलिए आप उसको जोड़ करके माइनस 2ab लिखते हैं। पुनः इसका जब a माइनस बी में एक बार और गुणा कर देते हैं तो गुणा करने के बाद बच्चों आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस क्रम से आप इन सर्व समीकरणों को अच्छी तरह से याद करेंगे और इसी पर आधारित प्रश्नों को भी हम हल करवा चुके हैं और पुनः आप इसको एक बार हल करेंगे। तीसरी सर्व संख्या पर पहुंचते हैं। आज की तीसरी सर्व संख्या है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब। यह कहाँ से प्राप्त हुआ, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ बच्चों हमने लिखा है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ध्यान देना, यदि आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो गुणा करने के बाद बच्चों आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्राप्त हो जाता है। यह तो एक क्रिया है। दूसरी क्रिया क्या है, यहाँ बच्चों हमने लिखा है a प्लस बी होल क्यूब और यहाँ हमने लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर जो बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब है उसी का मान निकालने के लिए आप अपने रफ पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, इस प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को पक्षांतर करके बराबर के इधर लाएंगे और इसमें से उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो क्रिया प्राप्त होती है वह बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही प्राप्त हो जाता है। तो दो क्रियाएं, एक तो इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों का गुणा कर लो तो यह प्राप्त हो जाएगा। दूसरी क्रिया बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब यही रहने दो, या प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को उठा करके आप इस साइड में लाओ, मतलब लेफ्ट साइड में लाओ। लाने के बाद इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद आपको जो प्राप्त होगा उसका मान इतना होगा। तो दो प्रकार से आप इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी क्रिया a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी से बच्चों इसी का उल्टा है, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब था, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब है। तो इसको या तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब प्राप्त हो जाएगा। दूसरी क्रिया इसको यही रहने दीजिए और इस माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी को पक्षांतर कर लीजिए और इसके साथ से उसको घटा जोड़ दीजिए। सॉरी, यहाँ बच्चों माइनस है तो जब बराबर के इधर लाओगे तो प्लस करोगे, यहाँ प्लस था तो बराबर के उधर ला करके आप माइनस करेंगे। तो जब इसमें से माइनस कर देंगे इतने को तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान इतना प्राप्त हो जाता है। तो दोनों क्रिया बच्चों अपने रफ पे ध्यान से घर पे कर लेना। यदि नहीं आता तो हमें कमेंट करके पुनः पूछ सकते हैं। अब बच्चों यह जितने सर्व समीकरणों का अध्ययन आपने अभी तक किया वह 2 पदों का वर्ग था और 2 पदों का घन था, यह क्यूब था। अंग्रेजी में आप क्यूब कहते हैं और हिंदी में उसको घन कहते हैं। अंग्रेजी में आप स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में आप उसको वर्ग कहते हैं, यही ध्यान देना है। अब अंतिम क्रिया पर बच्चों हम पहुंच रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मतलब वर्ग है। यहाँ क्या ध्यान देना है आपको, अभी तक आप 2 पदों का जब गुणा करते थे तो आपको जो प्राप्त हो रहा था वह पूर्व की भांति आपको ज्ञात है। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी गुणा में a प्लस बी प्लस सी, जब इनका गुणा करेंगे आप तब आपको जो प्राप्त होगा वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कैसे गुणा करेंगे, एक बार बच्चों a का गुणा इन तीनों में कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे। दूसरी बार बच्चों b का गुणा इन तीनों में करेंगे, नीचे लिख देंगे। तीसरी बार बच्चों c का गुणा इन तीनों में करेंगे, फिर नीचे लिख देंगे। अब सारे क्रम को जब यहाँ जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान क्या देना है, इसके बच्चों और भी 2 रूप है। एक तो बच्चों कभी यहाँ माइनस हो जाता है, ये प्लस होता है।
कभी यहाँ पे माइनस हो जाता है तो ये प्लस होते हैं, और कभी बच्चों माइनस ए हो जाता है और ये दोनों प्लस रहते हैं। तो आपको पहले बताया गया है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा जब किया जाता है तो वह ऋणात्मक प्राप्त होता है। दूसरा, अगर दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वह धनात्मक प्राप्त होता है। तो आप अपनी किताब उठा करके गणित के उस अध्याय को, अक्षर संख्या के अध्याय को देखेंगे तो वहाँ उसमें 3 प्रकार के सूत्र दिए गए हैं। एक में बच्चों लिखा गया है a + b + c का होल स्क्वायर, और एक में लिखा गया है a + b - c का होल स्क्वायर। एक में लिखा गया है a - b + c का होल स्क्वायर, एक में लिखा गया है -a + b + c का होल स्क्वायर। इन तीनों रूपों को आप देखेंगे तो एक रूप हम बता रहे हैं, 2 रूप आप अपने मन से याद करेंगे, उसमें से निकाल करके इस रूप को जब आप करेंगे तो आप सबसे पहले a² + b² + c², कोई भी पद हो बच्चों, जब उसमें वर्ग की संख्या या पद आते हैं तो उसका मान हमेशा वर्ग में धनात्मक हो जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों का +2ab, क्योंकि यह दोनों धनात्मक है तो +2ab। अगला क्रम इसका, तो यहाँ करेंगे -2bc। -2bc क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों b धनात्मक है, c ऋणात्मक है, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो वह ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगला -2ca, तो -2ca क्योंकि c ऋणात्मक है और a धनात्मक है तो गुणा करने पर -2ca प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यह दोनों सर्व संख्याएं आप लोग अपने मन से हल कर लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।